नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद महेश सैनी के वार्ड 148 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। शर्मा, आपके जो पार्षद है महेश सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं? अच्छा करा रहे हैं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेके गए तो सुनाई हुई? हुई है। व्यवहार कैसा पार्षद का? बहुत अच्छा। आते हैं आपके वार्ड में? आते हैं। समस्या क्या अभी वार्ड में? कोई समस्या नहीं है हमारी तो। नहीं, साफ सफाई को लेकर सब सही है। हमारे तो फोन में ही काम हो जाता है, जाना ही नहीं पड़ता है। मेरा नाम संजू शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर। आपके जो पार्षद है महेश सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं? वो नंबर 1 पे है। अच्छा है काम, साफ सफाई रहती है? बिल्कुल बढ़िया। पार्षद का व्यवहार कैसा है? अच्छा है वो, अच्छा है। नंबर 1। अभी समस्या क्या वार्ड में? अभी तो कुछ भी समस्या नहीं है हम लोगों को, तो कुछ भी नहीं है। पार्षद नंबर 1 पे है। कमल सैनी। आपके जो पार्षद है महेश सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? काम अच्छा काम हो रहा है, सब चीज़ बढ़िया हो रही है। अच्छा हो रहा काम? हमारे घर के बाहर लाइटें लगी है, रोड बनी है, नई रोडें बनी है जो 5-6 साल से पेंडिंग में थी रोडें, वो नई रोडें बनी है इस बार सारी। पूरा हमारे इधर तो कोई समस्या नहीं है, हमें तो पूरा बढ़िया काम हो रहा साफ सफाई रहती है? है। साफ सफाई डेली सुबह, संडे को भी कई बार तो साफ सफाई होती है। वैसे नॉर्मली छुट्टी रहती है, और जैसे अभी बीच में हड़ताल थी तो हड़ताल में भी उन्होंने एडजस्टमेंट करवा के कहीं से भी इंतजाम करवाया साफ सफाई का। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? अभी फिलहाल ऐसा तो कोई काम मेरे को तो पड़ा नहीं, लेकिन हाँ जैसे मैंने भेजा जिनको, उनको कोई समस्या हुई। मेरा नाम सीताराम चौधरी, कहाँ रहते हैं? यहाँ ही काम करता हूँ साहब। मेरे को 35 साल हो गए यहाँ पर। आपके जो पार्षद है महेश सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं? अजी साहब पूछो बताओ, इनकी तो जितनी तारीफ करे उतना ही कम है। ये पहला पार्षद आया उस वार्ड में 148 में, जो पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। और फिर पूरे जो दोनों ग्रेटर निगम है, ये दोनों निगम है, सबसे अच्छा काम 148 वार्ड में हो रहा है, सबसे बेस्ट। हम तो मोती डूंगरी गणेश नगर। आपके जो पार्षद है महेश सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, अच्छा करा रहे। अच्छा रहा है? हाँ, साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, साफ सफाई अच्छी रहती है। पार्षद आते हैं आपके वार्ड में? आते आते किसी नहीं आते, 2 बार पूछते भाई। पूछते दो? हाँ पूछते, किसी नहीं व्यवहार पूछते। कैसा पार्षद का? नहीं, अच्छे है हमारे तो, शुरू से व्यवहार अच्छा है उनका। कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? सुनते कैसे नहीं सुनते, कोई बात करते सुनते। हाँ सुनते। आप क्या? नंदलाल वर्मा। अच्छा हो रहा काम वार्ड में? बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छे समाज सेवी आदमी है वो, बढ़िया। समस्या क्या वार्ड में? वार्ड में समस्या थोड़ी बहुत है, वो तो देखो समस्या रहती है, कोई रोड की है थोड़ी सी बहुत, बस कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आपके जो पार्षद है महेश सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? वो वार्ड में काफ़ी अच्छा काम करा रहे हैं। जब भी कोई समस्या लेके जाते हैं तो वो तुरंत कर देते हैं। लेकिन जो समस्या क्या वार्ड में अभी? वार्ड में समस्या ये है कि ये जो फर्स्ट कार्यकाल था नगर निगम का, उसमें ये सिविल लाइन डली थी, तो उस समय ये पाइप काफ़ी छोटे थे। उस समय जनसंख्या भी कम थी, संख्या भी कम थी। अब धीरे धीरे संख्या भर गई तो सीवरेज के जो नाले हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो कभी कभार ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो ये समस्या रहती है। इस समस्या के लिए हमने पार्षद को अवगत करवाया आपने? नहीं, पार्षद महोदय के पास गए, उनको इस चीज़ के लिए अवगत कराया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मेरे कोटे से पूरे गणेश नगर में सिविल लाइन की समस्याओं का जल्द ही छुटकारा कराऊंगा। और क्या समस्या आपके वार्ड में? और बाकी तो मोस्ट पब्लिक पूरा सही है, सही साफ सफाई रहती है? साफ सफाई बिल्कुल एक्यूरेट साफ सफाई है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं तो। जयपुर के वार्ड नंबर 148 का दौरा करने के बाद अभी मौजूद है वार्ड नंबर 148 के पार्षद के पास, जिनका नाम है महेश सैनी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बचे। सबसे पहले तो महेश जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, कैसा रहा? पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस प्रकार से आपने मेरे वार्ड की समस्या को लेकर आज मेरे पास आए हैं, आपने वार्ड में भी टेली किया होगा, वार्ड की लोगों ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। अब जैसे बेसिक जो समस्याएं थी, मोटी मोटी समस्याएं, तो क्या सबसे बड़ी समस्या तो मेरे वार्ड के अंदर जो पट्टों की है। पट्टों को लेकर मैं कई बार मैंने जोन में भी बात की है, मेयर साहब से भी बात की है। मेयर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आपके कॉलोनी के पट्टों के लिए, क्योंकि जिस वार्ड से मैं आता हूँ, जिस कॉलोनी में आता हूँ ना, वो गणेश नगर कॉलोनी कहलाती है। इसके अंदर राज परिवार के पट्टे दिए हुए। राज परिवार के पट्टों के लिए राज्य सरकार ये कहती है कि साहब अपने आप में ही राज्य सरकार के पट्टे अपने आप में एक सरकार है।
पर कॉलोनी वासी ये चाहते हैं कि अब हमें, क्योंकि चूंकि प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, इसके तहत जब सभी कॉलोनियों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो हमें हमारी कॉलोनी को क्यों इससे वंचित रखा जाता है। तो मैं राज्य सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप सभी कॉलोनियों को पट्टे दे रहे हो तो हमारी कॉलोनी को भी पट्टे दिए जाए। देखिए, हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? देखिए जी, ऐसे तो जो कार्य था 85% मैंने करवा दिया। जो पहला बजट हमें नगर निगम से मिला है 55 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए पार्कों के लिए मिला था, 50 लाख रुपए रोडों के लिए मिला था, जिसमें पहली प्रायोरिटी पे मैंने आनंदपुरी के अंदर 4 गलियाँ हैं, उन चारों गलियों का मैंने डामरकरण करवा दिया। कुछ जगह सीसी के पेच कौने थे, जहाँ डिपो थे, उन डिपोओं को बंद करवाया। सफाई व्यवस्था पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है? सफाई व्यवस्था पे मैं खुद एक्टिव रहता हूँ और मैं सुबह 8 से 11 मैं वार्ड में घूमता हूँ। जो भी समस्या होती है, एक मैंने वार्ड वाइज एक ग्रुप में एक व्हाट्सअप बना रखा है, जिस कॉलोनी समझ, जैसे तिलक नगर के मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुपों में उन लोगों को मैंने ऐड कर रखा है। जिस प्रकार से भी कोई समस्या आती है, मैं सेम डे, मेरी एक सबसे बड़ी खासियत है कि मैं सेम डे उस कार्य को करवाने के लिए सक्षम रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। जैसे कोई भी समस्या, सीवर लाइन की समस्या आ गई, मैं उसी दिन उस लाइन को चालू करवाने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। देखिए, आपका जो वार्ड है, वार्ड में गणेश जी का, जयपुर का सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर भी आता है, तो उस पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है साफ सफाई को लेकर खासकर? देखो, मैंने यहाँ जो मेरा वार्ड है ना, इसमें मैंने 4 टीम बना रखी है। चारों वार्डों को, जैसे तिलक नगर ईस्ट और वेस्ट में मैंने 2 टीम बना रखी है, एक मोती डूंगरी की बना रखी है। डेली मैंने जमादार को, इंस्पेक्टर को पाबंद कर रखा है कि अपने बिरला मंदिर और गणेश मंदिर, यहाँ दर्शनार्थियों का आना होता है, बहुत अच्छी अपनी जगह है, तो यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मैं खुद यहाँ से स्थानीय हूँ, खुद मंदिर के नीचे मेरी शॉप है, तो मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को बिल्कुल चाक चौबंद रखकर और उनको देखता हूँ। देखिए, सीवरेज की जो समस्या को कब तक पूरा कर दिया जाएगा? सर देखो, सीवरेज की समस्या, देखो मेरे वार्ड के अंदर क्या है कि आज के 30-35 साल पहले सीवरेज की लाइनें डाली गई थी। अब मेरी ये आगे वाले जो मेरा बजट होगा, उसके अंदर मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि मैं गणेश मंदिर की जो सीवर लाइन है, कि आए दिन मेरे वार्ड के अंदर सीवर की गाड़ी आती है, और उनको जैसे एक दिन आज हुआ, दूसरे दिन उनके मतलब वो मेंटेनेंस मांग रही है, क्योंकि 35 साल पुरानी लाइन है, अब उनका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाला जो बजट होगा, हमारी सरकार आएगी, हमारे विधायक साहब मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, 7 बार के विधायक हैं, और उनका जो कार्य है, अभी उन्होंने मुझे अपने विधायक को से कम अपने मेरे 2 साल के कार्यकाल में मैं उनसे 4 करोड़ रुपए राशि लेके आया हूँ। 4 करोड़ रुपए राशि से मैंने उन्हीं के जो निगम से अभी हमें 55 लाख मिला है, बाकी जो भी पैसा मिला है मुझे विधायक साहब द्वारा मिला है। अभी लेटेस्ट मुझे 20 लाख रुपए कम्युनिटी हॉल के लिए विधायक साहब ने 1 फरवरी को और दिया है। इससे पहले पीएचडी द्वारा पानी की लाइनें डाली गई थी, विधायक साहब ने 2018 के अंदर इसकी सैंक्शन दी थी जब वो मंत्री थे, पर चूंकि मैं इस समय 2021 में हम पार्षद बने, तो वो उसी समय सैंक्शन हुआ, तो पीएचडी ने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से पानी की लाइनें डाली हैं। पानी की लाइनें डालने के बाद में तिलक नगर में रोडों का बुरा हाल हो गया। मैंने विधायक साहब के पास गया, विधायक साहब जी को मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, नगर निगम को पीएचडी ने पैसा जमा करा दिया, पर वो पैसा कराया 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए में पूरे तिलक नगर में जहाँ इन्होंने पीएचडी की लाइन डाली है, उसमें वो कार्य नहीं हो सकता। तो भाई साहब ने उसी समय तुरंत मुझे 1 करोड़ रुपए का विधायक कोष से राशि दी। उसी राशि में पहले चरण में मैंने वेस्ट के अंदर 50 लाख रुपए का डामर वोल टू वोल डामर रोड बनी, और अभी 50 लाख की स्वीकृति पास हुई है। उसका मैंने शुभारंभ 14 तारीख को, अभी मतलब कल ही, उसका मैंने शुभारंभ बाण मार्ग से किया है तिलक नगर में ईस्ट में। उन्हीं मतलब जो बाण मार्ग में दयानंद मार्ग, ज्ञान मार्ग, अब उनकी भी रोडों का पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा और वोल टू वोल रोडें बन जाएगी। लाइटें कितनी लगाई जा चुकी है आपके वार्ड में? देखिए, लाइटें क्योंकि मेरे पहले जो हमारे जो पार्षद थे चेयरमैन चंद्रजी भाटिया, उन्होंने लगभग पूरे वार्ड के अंदर लाइटें लगा रखी है। कोई ऐसा हम तो खंबा देखते हैं कि कहाँ लाइट लगनी है, फिर भी मेरे वार्ड में मैंने जहाँ कम वाट की लाइटें लगी हुई थी उनको हटा के 50 वाट की मैंने लाइटें लगवाई है, और लगभग लाइटें मेरे लग गई होगी 50 से 60 लाइटें लग गई। फ्यूचर प्लानिंग क्या है जो कार्यकाल बचा है उसको लेकर, एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? सर मेरी ये रहेगी कि अब जो आने वाला 3 साल का जो मेरा कार्यकाल रहेगा ना, मैंने आपको पहले कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है। मैं आने वाला जो बजट होगा उस बजट के अंदर मेरी जो कॉलोनी है ना, इसके अंदर सीवर की जो
लाइनें होगी उनको डलवाने का काम करूँगा। आपकी जो वार्ड की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? जनता से मेरी यही अपील होगी कि आप लोगों के मैं साथ हूँ, आप लोगों के बीच में से मैं निकल के आऊँ, आप लोग मेरा साथ दें, मैं एनी टाइम आपके साथ हूँ। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, आप मेरा घर खुला है, मेरा फ़ोन नंबर चालू है, आप एनी टाइम कभी मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपका साथ ही मुझे चाहिए। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीतिक में देखो ऐसे तो मुझे 15 साल हो गए, पर राजनीतिक में जैसे मेरे पिताजी सेकंड बोर्ड के अंदर पार्षद रहे, मेरे बड़े भाई साहब हैं जयपुर शहर उपाध्यक्ष, 4 बार वो जयपुर शहर उपाध्यक्ष रहे, तो हमारा तो परिवार ही राजनीतिक से रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 148 के पार्षद जिनका नाम है महेश सैनी।